जय गुरु जी, जय संगत जी। आज हम 9वां खंड का 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां अध्याय का पाठ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, अब हम 10वां अध्याय की रीडिंग शुरू करते हैं। तो इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, मैंने आपसे यह सुना कि शिवजी को भस्म अत्यंत प्रिय है। इससे बढ़कर श्रेष्ठ अन्य कोई भी वस्त्र तथा आभूषण नहीं है। अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे भस्म का महात्म्य सुनाने की कृपा करें तथा इस संबंध में कोई आख्यान भी कहें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भस्म चारों पदार्थों को देने वाला है। जो मनुष्य इसे अपने शरीर में लगाता है उसके संपूर्ण दुख तथा शोक नष्ट हो जाते हैं। भस्म शारीरिक तथा हार्दिक बल को बढ़ाकर मनुष्य के मृत्यु के समय भी अत्यंत आनंद प्राप्त करता है। इसके संबंध में तुम्हें एक आख्यान और सुनाता हूँ। हे नारद, दशारण्य नामक देश में वज्रबाहु नामक एक राजा राज्य करता था। उसके असंख्य स्त्रियां थी। भाग्यवश जब बड़ी रानी के गर्भ ठहरा तो अन्य स्त्रियों ने ईर्ष्या के वशीभूत हो गई और उसे विष पिला दिया। यद्यपि उसे बहुत कष्ट उठाने पड़े, परंतु उपचार होने पर वह ठीक हो गई। उस विष ने भी उसके उदर में पहुंचकर कोई हानि नहीं पहुंचाई। नियत समय पर उसने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर उसकी सौतों को और अधिक ईर्ष्या होने लगी, परंतु विष के प्रभाव से नवजात शिशु हर समय रोता रहता था तथा रानी भी पुत्र के जन्म के उपरांत अत्यंत व्याकुल होने लगी। उस राजा ने बड़े बड़े श्रेष्ठ वैद्यों को बुलाया और अनेक उपचार कराए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। हे नारद, कुछ समय तक इसी प्रकार क्रम चलता रहा। एक दिन राजा ने अत्यंत दुखी होकर अपने मन में यह विचार किया कि ये माता तथा पुत्र दोनों पूर्व जन्म के पापी प्रतीत होते थे, इसलिए उन्हें इस प्रकार का दुख भोगना पड़ रहा है। किसी शुभ कर्म के कारण ही ये मेरे यहाँ आए हैं, परंतु अन्य पाप कर्मों के कारण दुख भोग रहे हैं। इन्होंने अपने रोने पीटने से मरे आहार विहार में भी विघ्न डाल रखा है। अस्तु, अब मुझे इन्हें अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। यह विचार कर राजा ने अपने एक सेवक को यह आज्ञा दी कि तुम रानी को पुत्र सहित रथ पर चढ़ाकर वन में छोड़ आओ। तब वह राजा की आज्ञा से उन दोनों को वन में ले जाकर छोड़ आया। वहां रानी अपने पुत्र के साथ भूखी प्यासी अत्यंत व्याकुल हो भ्रमण करने लगी। वन में उसे एक पगडंडी दिखी। उस पर चलती हुई वह एक अन्य नगर में जा पहुंची। उस नगर में पद्माकर नामक एक वैश्य राज्य करता था। उस राजा की दासी ने जब उस रानी को देखा तो वह अपने हृदय में अत्यंत चिंतित हुई। तदुपरांत वह उस पर कृपा करके राजा पद्माकर के पास ले पहुंची। पद्माकर ने जब रानी को दुखी देखा तो उसके मुख से संपूर्ण वृत्तांत सुना तो दया करके उसने अपने मुख मंदिर में ठहरा दिया और माता के समान समझ कर उसकी अत्यंत सेवा करने लगा। हे नारद, पद्माकर उसे श्रेष्ठ भोजन से सदैव प्रसन्न रखता था। उपचार के हेतु उसने श्रेष्ठ वैद्यों का भी प्रबंध कर दिया, परंतु इतना सब होने पर भी उस रानी के बालक को कोई लाभ नहीं पहुंचा तथा कुछ दिन जीवित रहने के पश्चात वह विष के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस समय रानी ने अत्यंत विलाप किया। यद्यपि अन्य स्त्रियों ने उसको बहुत कुछ सांत्वना दी, परंतु वह किसी भी प्रकार का धैर्य धारण न कर सकी। अपने पुत्र की याद में वह अत्यंत शोक करने लग गई। उसी समय भाग्यवश ऋष्य नामक शिवजी का एक भक्त वहां आ पहुंचा। उसने भी रानी को बहुत प्रकार से समझाते हुए धीरज बंधाया। तब रानी ने हाथ जोड़कर उससे यह कहा, हे महानुभाव, मैं पति तथा बंधुओं से रहित पुत्रहीना हूँ। अब आप मुझे उपदेश करें, उसके अनुसार आचरण करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। हे नारद, यह सुनकर ऋषि ने उस मृतक लड़के के समीप पहुंचकर
जिसे कि रानी ने अब तक फेंकने नहीं दिया, शिव जी के मंत्र का पाठ किया। तदुपरांत उसने मृत बालक के मुख से भस्म निकाल दी, जिससे वह तुरंत ही जीवित हो उठा और उठ बैठा। इस आश्चर्य को देखकर सब लोग चकित रह गए। उस समय पद्माकर रानी तथा अन्य राजकुलीन व्यक्तियों को जो प्रसन्नता हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रानी ने अत्यंत आनंद में भरकर बालक को गोद में उठाया और उस योगी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। उस समय ऋषि ने अत्यंत कृपा करके उस बालक के संपूर्ण शरीर में भस्म लगा दी। तदुपरांत योगी ने प्रसन्न होकर रानी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे रानी, तुम जरा मृत्यु से रहित होकर प्रलय काल तक जीवित रहोगी और यह बालक भी अपने पिता के राज्य को प्राप्त कर अपनी रानियों सहित आनंद का उपभोग करेगा। जब तक यह बालक विद्या पढ़कर बड़ा न हो जाए तब तक तुम यहीं रहो। हे नारद, इतना कहकर ऋषि तो अपने स्थान को चले गए और रानी अपने पुत्र भद्रायुष सहित वहीं रहने लगी। पद्माकर ने भद्रायुष के पढ़ने का उचित प्रबंध कर दिया, जिससे कुछ ही समय वह संपूर्ण विद्याओं में पारंगत हो गया। जब वह बालक 16 वर्ष का हुआ तो उन्हीं योगी ने एक दिन पुनः आकर शिव जी के पूजन की विधि बताई और वह सहस्त्राक्षर मंत्र का उपदेश किया। फिर उसके संपूर्ण शरीर में भस्म लगा दी, जिससे भद्रायुष को 12 सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त हो गया। फिर वे उसे एक खड्ग तथा शंख देकर विदा हो गए। तत्पश्चात भद्रायुष अपने पिता की राजधानी में जा पहुंचे और वहां के राज्य सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। फिर वह विवाह आदि करने के उपरांत आनंद पूर्वक प्रजा पालन एवं विहार करने लगा। वह पद्माकर को अपने भाई के समान समझकर अत्यंत आनंद प्रदान करता रहा। भद्रायुष शिव जी का ऐसा परम भक्त था कि उसकी प्रशंसा तीनों लोकों में फैल गई। हे नारद, भस्म का ऐसा महात्म्य और प्रभाव है, जो व्यक्ति इस चरित्र का श्रवण अथवा पाठ करता है उसे भी अत्यंत आनंद मिलता है। 11वां अध्याय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अब मैं रुद्राक्ष का महात्म्य कहता हूँ। रुद्राक्ष शिव जी को अत्यंत प्रिय है। उसका दर्शन करने मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पूजन करने से दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। शिव जी की तपस्या से उनके आंसू वृक्ष बन गए और वे वृक्ष रुद्राक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव जी की कृपा से वे सभी शिव भक्त को प्राप्त होने लगे तथा धीरे धीरे प्रत्येक देश में रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति होने लगी। अयोध्या, मथुरा, काशी, गौड़ देश तथा सह्यगिरी में रुद्राक्ष अधिकता से उत्पन्न होने लगा। रुद्राक्ष पापों को नष्ट करने वाला तथा दर्शन मात्र से ही अप्रमेय सुख प्रदान करने वाला है। हे नारद, रुद्राक्ष का रंग 4 प्रकार का होता है: श्वेत, रक्त, पीत और श्याम। चारों वर्णों को उन्हें क्रमानुसार धारण करना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण को श्वेत, क्षत्रिय को रक्त, वैश्य को पीत एवं शूद्र को श्याम वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सब देवता, ऋषि मुनि एवं मनुष्य आदि को मध्य मास का त्याग करने के उपरांत ही रुद्राक्ष धारण करने की आज्ञा दी गई। रुद्राक्ष धारण करने वालों को अप्रमेय सुख की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष असंख्य दुखों को दूर करने वाला है। रुद्राक्ष की माला सब मालाओं में श्रेष्ठ समझना चाहिए। इसे धारण करने से मनुष्य को काल का भी भय नहीं रहता। हे नारद, रुद्राक्ष सभी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। विशेषकर 5 देवता इससे अधिक स्नेह करते हैं। शिव जी इसको सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। हे नारद, जो रुद्राक्ष आंवले के फल के समान बड़ा हो सर्वोत्तम है। जो बेर के
फल के समान हो वो मध्यम है, और जो उससे भी छोटा हो वह अधम गिना जाता है। आंवले के समान रुद्राक्ष सभी कष्टों को दूर करने वाला तथा संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाला है, परंतु कोई भी रुद्राक्ष दुखदायी नहीं होता। जो रुद्राक्ष घुंघची के समान छोटा है उसे संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला समझना चाहिए। छोटे रुद्राक्ष की महिमा तथा उसके धारण करने का फल अधिक होता है। जो रुद्राक्ष दृढ़, चिकना, कांटों से युक्त तथा मोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करता है तथा भक्तों के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। निम्नलिखित प्रकार के रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। जो कीड़ों द्वारा खाए गए हों, जो कांटों से रहित है, जो कटे हो, जो छिद्र करने के समय फट गए हों और जो रुद्राक्ष का स्वरूप न रखते हैं तथा कृत्रिम हो अर्थात वास्तविक न हो। हे नारद, जिस रुद्राक्ष को शिव भक्त स्वयं किसी वृक्ष से लाता है वह सर्वोत्तम है तथा जो किसी अन्य मनुष्य के द्वारा लाया जाता है वह मध्यम है। मैंने जिस रुद्राक्ष को सर्वोत्तम कहा है उसे धारण करने वाले मनुष्य को भगवान सदाशिव का रूप ही समझना चाहिए। जो लोग जानते बूझते हुए भी मंत्र के बिना रुद्राक्ष धारण करते हैं वे नरकगामी होते हैं और किसी भी स्थान पर सुख प्राप्त नहीं करते, परंतु जो मनुष्य अज्ञानी होते हैं उन्हें मंत्र के बिना रुद्राक्ष धारण कर लेने पर भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान सदाशिव ने अपने मुख से स्वयं यह कहा है कि जो लोग मंत्र को जानने वाले न हों वे यदि बिना मंत्र पढ़े ही रुद्राक्ष को धारण करें तो उन्हें कोई पाप नहीं लगता। हे नारद, रुद्राक्ष धारण करने वालों को भूत प्रेत आदि कुछ भी नहीं कष्ट पहुंचा सकते। वे तो रुद्राक्षधारी को देखते ही भाग जाते हैं। जो मनुष्य रुद्राक्ष को धारण करता है उसे देखकर शिव जी तथा अन्य सब देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि कोई मनुष्य अज्ञानी, दुराचारी, कुकर्मी भी हो परंतु रुद्राक्ष को प्रेम पूर्वक धारण करता हो तो वह समस्त पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य रुद्राक्ष की माला पहनकर हाथ पर मंत्र को जपता है उसे 10 गुना अधिक फल मिलता है, और जो मनुष्य रुद्राक्ष को अपने शरीर पर धारण करता है उसे न तो अकाल मृत्यु का भय होता है और न कोई कष्ट प्राप्त हो पाता है। हे नारद, रुद्राक्ष को सभी वर्ण तथा सभी आश्रमों के मनुष्यों को धारण करना चाहिए। शूद्र को भी रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार है। रुद्राक्ष धारण करने के हेतु श्रद्धा एवं विश्वास की भी आवश्यकता, ऐसा कहा गया है। जो मनुष्य दिन के समय रुद्राक्ष धारण करता है उसकी पिछली रात्रि के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो रात्रि के समय रुद्राक्ष धारण करता है उसके दिन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः उचित तो यह है कि रुद्राक्ष हर समय धारण किए रहना चाहिए। जो लोग भस्म का त्रिपुंड लगाते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं तथा जटा रखते हैं वे नरकगामी नहीं होते और संसार में उन्हें कुछ भी पाप नहीं लगता। जिसके ललाट पर त्रिपुंड, मस्तक पर रुद्राक्ष और मुख में पंचाक्षर मंत्र है वे सभी लोगों से पूजित होने के योग्य हैं। हे नारद, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के होते हैं, उनका मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान सदाशिव का स्वरूप है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मुक्ति की प्राप्ति होती है। जिसने ऐसे रुद्राक्ष को पा लिया उसे परम सौभाग्यशाली समझना चाहिए। ऐसे रुद्राक्ष को धारण करने वाला मनुष्य हर समय पवित्र तथा पापों से रहित रहता है। द्विमुखी रुद्राक्ष धारण करने से गोवध का पाप नष्ट हो जाता है। उसको धारण करने वालों के सभी मनोरथ पूरे होते हैं और उसके घर में सुख की सभी सामग्रियां उपस्थित रहती हैं। त्रिमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से धन, आयु की वृद्धि होती है एवं स्त्री हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। उसे धारण करने वाले को तीसरे दिन आने वाला ज्वर कभी नहीं सताता। हे नारद, चतुर्मुखी रुद्राक्ष मेरा स्वरूप है।
ऐसे रुद्राक्ष का दर्शन एवं स्पर्श करने से चारों पदार्थ सदैव प्राप्त रहते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष की शिव जी का स्वरूप समझना चाहिए। उसे धारण करने से भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है तथा भक्षा भक्ष्य के दोष एवं स्त्री गमन आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं उन्हें दुख नहीं रहता। षडमुखी रुद्राक्ष को स्कंद के समान जानना चाहिए। वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को नष्ट कर संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाला है और सदैव दाहिनी भुजा में धारण करने के योग्य है। सप्तमुखी रुद्राक्ष को महासेन तथा आनंद कहकर पुकारते हैं। उसे धारण करने पर दरिद्री भी राज्य पद को प्राप्त होता है और उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अष्टमुखी रुद्राक्ष को बटुक भैरव का रूप जानना चाहिए। उसे धारण करने से आयु की वृद्धि होती है तथा शिव जी की कृपा अंत में मोक्ष प्राप्त होती है। नवमुखी रुद्राक्ष को दुर्गा का स्वरूप समझना चाहिए। वह दाएं हाथ में धारण करने योग्य है। उसे धारण करने वाला मनुष्य मेरे समान सबका स्वामी होकर पापों से रहित हो जाता है। हे नारद, दशमुखी रुद्राक्ष को विष्णु जी का स्वरूप समझना चाहिए कर धारण करना चाहिए। वह युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाला तथा संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाला है। एकादश मुखी रुद्राक्ष को रुद्र का स्वरूप समझकर धारण करना चाहिए। वह सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाला है। द्वादश मुखी रुद्राक्ष सूर्य का स्वरूप है। उसे शिखा में धारण करने से संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं तथा दोनों लोकों में सुख प्राप्त होता है। त्रयोदशी मुखी रुद्राक्ष को विश्व देवता का स्वरूप कहा गया है। उसे धारण करने पर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चतुर्दश मुखी रुद्राक्ष को ललाट पर बांधने से कोई भी कष्ट नहीं होता तथा संपूर्ण पाप अति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मनुष्य को उचित है कि वह इन सब प्रकार के रुद्राक्षों की माला बनाकर प्रेम पूर्वक धारण करे। 100 दानों की माला मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। 140 दानों की माला आरोग्य एवं बल प्रदान करती है। 32 दानों की माला धन देती है और 108 दानों की माला संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाली होती है। हे नारद, पुत्र जीवा वृक्ष की काठ की माला पुत्र देने वाली होती है। मणि माला धन की वृद्धि करती है। मोतियों की माला सौभाग्य प्रदान करती है और कुश माला पापों को नष्ट करती है। सोने तथा चांदी के दानों की माला सभी मनोरथों को पूरा करती है। स्फटिक की माला श्रेष्ठ गति देती है। कमल की माला आरोग्य तथा धैर्य प्रदान करती है। परंतु रुद्राक्ष की माला धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चारों फलों को देने वाली है। अस्तु, रुद्राक्ष के समान अन्य कोई माला नहीं है। हे नारद, मैंने तुम्हें संक्षेप में रुद्राक्ष का यह महात्म्य सुनाया है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 12वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, अब आप मुझे रुद्राक्ष धारण करने की विधि बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, 1100 रुद्राक्ष एक ही विधि से धारण करने के लिए कहा गया है। कोई तत्वज्ञानी 1000 रुद्राक्ष तथा कोई 400 रुद्राक्ष धारण करने के लिए भी कहते हैं। मैं तुमसे सर्वप्रथम पहले प्रकार का वर्णन करता हूँ, तो इस वर्णन को सुनने से ही सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते। रुद्राक्ष धारण करने से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह बात मैं पहले बता चुका हूँ। 1100 रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत आनंददायक होता है। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि किन किन अंगों में कितने कितने रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हे नारद, 550 रुद्राक्षों का मुकुट बनाकर धारण करें। 300 रुद्राक्ष का यज्ञोपवीत बनाए, उसकी 3 लड़ियां बनाकर पहने। 101 रुद्राक्ष कंठ में, 3 रुद्राक्ष शिखा में धारण करें। 3 रुद्राक्ष यज्ञोपवीत में, 5 रुद्राक्ष दाहिने कान में तथा 6 रुद्राक्ष कान में पहनने चाहिए। इस प्रकार हाथों में भी रुद्राक्ष को धारण करें
और जो रुद्राक्ष शेष बचे उन्हें कमर में बांध ले। यह विधि 1100 रुद्राक्ष धारण करने की है। हे नारद, अब 1 सहस्त्र रुद्राक्ष धारण करने की विधि सुनो। 300 रुद्राक्षों का एक मुकुट बनावे, 35 रुद्राक्षों का माला बनाकर कंठ में पहने और 500 रुद्राक्ष कंधे में पहने। 108 रुद्राक्षों का उपवीत बनाए, दोनों भुजाओं में 32 रुद्राक्ष धारण करे, दोनों हाथों में 16 रुद्राक्ष धारण करे तथा शेष रुद्राक्षों को कमर में धारण करे। इस प्रकार जो सहस्त्र रुद्राक्षों को धारण करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। 1 सहस्त्र रुद्राक्ष धारण करने वाला अपने कुल सहित परम पद को प्राप्त होता है, उसे देवता भी प्रणाम करते हैं। हे नारद, इसके अतिरिक्त अन्य प्रकारों से भी रुद्राक्ष धारण करने की आज्ञा कही गई है। जो मनुष्य मस्तक में 1, ललाट में 40, छाती पर 108, कंठ में 32, दोनों कानों में 6, दोनों भुजाओं में 32 तथा दोनों हाथों में 24, इस प्रकार 249 रुद्राक्ष धारण करता है, उसके ऊपर शिव जी सदा प्रसन्न रहते हैं और उसे कभी कष्ट नहीं होने देते। जो मनुष्य मस्तक पर 1 रुद्राक्ष धारण करके सिर से स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य बिना जल के भी रुद्राक्ष का पूजन करता है वह शिव गिरिजा के पूजन का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन रुद्राक्ष को धारण किए हुए मृत्यु को प्राप्त होता है वह शिव पद को प्राप्त करता है। रुद्राक्ष की महिमा के संबंध में तुम्हें एक आख्यान सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद, गंगा के पश्चिम दिशा में देवी दत्त नामक एक क्षत्रिय राजा राज्य करता था। उसने किसी से भी शिव पूजन का उपदेश नहीं लिया, तो भी वह एक झाड़ी के वृक्ष के नीचे कुएं के तट पर स्थित किसी देवता का पूजन किया करता था। उसके नगर का एक तैली मरकर बेताल हो गया। एक दिन उस बेताल ने झाड़ी के समीप आकर राजा को अपना स्वरूप दिखाया। राजा उसे अपनी प्रजा का ही आदमी पहचान कर तथा मरे हुए को जीवित देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो यह विचार करने लगा कि अरे, ये मरा हुआ मनुष्य किस प्रकार जीवित हो गया। अस्तु, उसने बेताल से पूछा, तुम तो मर गए थे, फिर भी यहाँ कैसे आ पहुँचे हो। बेताल ने उत्तर दिया, हे राजन, अब मैं बेताल होकर एक यमदूत का गण बना हुआ हूँ। मैं यहाँ किसी कार्य से आया हूँ, उसे तुमसे कहता हूँ। कुछ देर में ही यहाँ एक वैश्य आएगा, एक बैल के मारने से मर जाएगा। वह वैश्य महापापी है। अस्तु, उसकी मृत्यु होते ही मैं उसे बांधकर यम के समीप ले जाऊंगा। यह सुनकर राजा ने कहा, तुम मेरे समीप आओ, मैं तुमसे कुछ और बातें करना चाहता हूँ। बेताल ने कहा, वो बात स्वीकार कर ली और वह राजा के समीप जा पहुंचा। हे नारद, अब भी राजा बेताल से कुछ और बात नहीं कह पाया था कि तब तक वहां एक वैश्य आ पहुंचा। उसके साथ एक बैल भी था। वैश्य ने बैल को कुएं के समीप बांधकर स्वयं स्नान करने की इच्छा की, परंतु जिस समय वह पगड़ी बांधे हुए बैल के समीप पहुंचा, उसी समय बैल ने इस वैश्य को अपने सींगों से घायल करके मार डाला। वैश्य के मरते ही बेताल ने उसे बांधकर यमराज के पास ले जाने की इच्छा की, परंतु उसी समय शिवजी के गण वहां आ पहुंचे और बेताल से ये कहने लगे, हे बेताल, तुम इस वैश्य को छोड़ दो। शिवगणों की बात सुनकर बेताल ने उत्तर दिया, हे शिवगणों, इसने अपने जीवन में कोई भी एक शुभ कर्म नहीं किया है, अस्तु मैं इसे बांधकर यमराज के पास ले जाता हूँ। यह सुनकर शिवगणों ने उत्तर दिया, हे बेताल, इस वैश्य के मस्तक में रुद्राक्ष बंधा हुआ है, इसलिए इसके सब दोष भस्म हो गए। यह पापी नहीं रहा, तुम इसे शीघ्र ही छोड़ दो। इतने पर भी जब बेताल ने उसे नहीं छोड़ा, तब शिवजी के गणों ने उसे त्रिशूल से मारकर घायल कर दिया और वैश्य को अपने हाथ से छुड़ा विमान पर चढ़ाकर शिवपुरी में ले गए। वहां जाकर शिवजी की आज्ञा से शिवजी का गण हो गया। उधर बेताल ने राजा से सब वृतांत कहकर अपने मन में अत्यंत दुख किया
तदुपरांत वह यमराज के पास चला गया। इस चरित्र को देखकर राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर अब वह स्वयं रुद्राक्ष लेने के लिए बाजार में गया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुमसे एक और इतिहास कहता हूँ। इसमें रुद्राक्ष की महिमा प्रकट है। इस आख्यान को सुनने से शिवजी के चरणों में अधिक प्रीति उत्पन्न होती है। तो प्राचीन काल में एक कश्मीर में मद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसका सुधर्म नामक पुत्र अत्यंत बलवान, बुद्धिमान तथा शिवजी का परम भक्त था। राजा के मंत्री के पुत्र का नाम तारक था। वह भी अत्यंत शीलवान और विद्वान था। राजा के पुत्र तथा मंत्री के पुत्र भी अत्यंत मित्रता थी। वे दोनों परम सुंदर थे, साथ ही साथ विद्या अध्ययन करते थे। उन्होंने बिना उपदेश के ही रुद्राक्ष की महिमा को जान लिया। हे नारद, एक दिन पाराशर मुनि राजा के यहाँ जा पहुंचे। राजा ने उन्हें सर्वज्ञ जानकर अत्यंत आदर सत्कार किया तथा ऐसी सेवा की जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत राजा ने हाथ जोड़ दंडवत करते हुए मुनि से कहा कि हे प्रभु, मेरा पुत्र तथा मंत्री पुत्र दोनों ही रुद्राक्ष को इस प्रकार धारण करते हैं कि एक पल के लिए भी उन्हें नहीं त्यागते। यद्यपि मैं उन्हें बहुत उपदेश दिया, परंतु वे किसी से प्रकार नहीं मानते। वे बिना किसी से विधि पूछे हुए ही अपनी बुद्धि के अनुसार रुद्राक्ष धारण करते हैं। अस्तु, आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इसका वास्तविक कारण क्या है। हे नारद, राजा की यह प्रार्थना सुनकर पाराशर ने कहा, हे राजन, तुम अपने पुत्र तथा मंत्री के पुत्र के पूर्व जन्म का वृतांत सुनो। पुरातन समय महानंदा नामक एक वैश्या नंदीग्राम में रहती थी। वह परम सुंदरी तथा अत्यंत धनवान थी। उसने एक बंदर तथा एक कुत्ते को पालकर उन्हें नृत्य करना सिखाया था। वह अत्यंत बहुत सी स्त्रियों सहित शिवजी की स्तुति गाती तथा अपने बंदर एवं कुत्ते को रुद्राक्ष पहनाकर नचाती थी। वे दोनों इस प्रकार नाचते थे कि उनका नृत्य दर्शकों को अत्यंत प्रिय लगता था। इस प्रकार वैश्या नामक शिव भक्त में संलग्न रहती थी। संयोगवश एक दिन उस वैश्या के घर में आग लग गई। वैश्या ने उन दोनों को शीघ्रतापूर्वक बाहर निकाल दिया, परंतु उस दिन से वे दोनों फिर घर में लौटकर नहीं गए तथा दुखी होकर वन में भ्रमण करते रहे। समय आने पर रुद्राक्ष धारण किए हुए ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण उन्हें शिवलोक प्राप्त हुआ। हे राजन, वही बंदर तुम्हारे घर में पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ है और उसी कुत्ते ने मंत्री के घर में पुत्र बनकर जन्म लिया। ये दोनों पूर्व जन्म के मित्र हैं तथा उसी रुद्राक्ष की महिमा का स्मरण कर इस जन्म में भी रुद्राक्ष धारण करते हैं। ये दोनों रुद्राक्ष धारण करने तथा शिव पूजन करने के कारण पुनः शिवलोक को प्राप्त होंगे। यह वृतांत सुनकर राजा ने पराशर मुनि से कहा, हे प्रभु, आप कृपा करके मेरे पुत्र के भविष्य का हाल भी बताने की कृपा करें। तब पराशर जी ने उस राजपुत्र को अपने निकट बुलाकर सिर से पांव तक देखने के उपरांत इस प्रकार का, हे राजन, इस बालक की अवस्था केवल 12 वर्ष की है। आज से 7वें दिन ये अवश्य मर जाएगा, परंतु हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं। उसके करने पर इसका जीवन बच सकता है। भगवान सदाशिव काल के भी काल हैं। मृत्यु शिवजी से हर समय भयभीत बनी रहती है। यदि शिवजी कृपा करे तो तुम्हारा पुत्र मृत्यु के मुख से बच सकता है। इसलिए तुम्हें सर्वप्रथम यह उचित है कि तुम इसके द्वारा शिवजी का पूजन करवाओ तथा उन्हें अनेक प्रकार से प्रसन्न करने का उपाय करो। हे राजन, आयु बढ़ाने की अनेक युक्तियां हैं, परंतु अब उन सब में सरल शिव जी का पूजन मृत्यु से रक्षा करने में रुद्राध्याय अत्यंत प्रसिद्ध है।
अनेक प्रकार से शिव जी का पूजन करे तथा निश्चय पूर्वक शिव बाण धारण करे तो मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और वह बहुत समय तक जीवित रहता है। ऐसे व्यक्ति पर शिव जी सदैव प्रसन्न रहते हैं। तुम जितनी बार शतरुद्री का अभिषेक कराओगे उतने ही वर्षों तक तुम्हारा पुत्र जीवित बना रहेगा। अस्तु, तुम्हें यह उचित है कि तुम सहस्त्र शतरुद्री का पाठ करा के अपने पुत्र को स्नान कराओ। इस समय से तुम्हारा पुत्र 10 सहस्त्र वर्षों तक जीवित रहेगा तथा इतने ही समय तक निर्भय हो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता हुआ सुखपूर्वक राज्य करेगा। हे नारद, पाराशर मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा ने बहुत से ब्राह्मणों को बुलाकर 7 दिन में 10 सहस्त्र शतरुद्री का जाप कराना आरंभ कर दिया तथा स्वयं भी उस जाप में संलग्न रहा। उसी जल से उसने अपने पुत्र को स्नान कराया। 7वां दिन आने पर वह बालक कुछ देर के लिए मूर्छित हो गया, परंतु थोड़ी देर बाद चैतन्यावस्था को प्राप्त होकर उठ बैठा। उस समय पाराशर मुनि ने उससे पूछा, हे राजन पुत्र, मूर्छावस्था में तुम्हारी क्या दशा हुई? तब राजपुत्र ने यह उत्तर दिया, हे मुनिराज, मैंने यह देखा कि एक भयानक रूपधारी मनुष्य हाथ में डंडा लेकर मेरा वध करने के लिए आ रहा है, परंतु उसी समय एक महावीर ने आकर उस मनुष्य को अपने वरुण पाश से बांध लिया तथा उसे मारते पीटते हुए एक और चले गए। यह सुनकर पाराशर मुनि ने अत्यंत प्रसन्न हो उस बालक को अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिए। राजा ने भी उस समय आनंदित होकर पाराशर मुनि तथा सभी ब्राह्मणों की बहुत सेवा की। हे नारद, जिस समय राजा पाराशर मुनि की प्रशंसा कर रहा था उसी समय तुम भी वहां जा पहुंचे। तब राजा ने तुम्हारा अत्यंत सम्मान करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि आपने कोई आश्चर्य की बात देखी हो तो मुझे सुनाने की कृपा करें। तब तुमने उत्तर दिया, हे राजन, हमने उसी समय एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा है। वह आश्चर्य यह है कि तुम्हारे पुत्र को मारने के लिए मृत्यु आई थी, परंतु शिवजी ने उसकी रक्षा करने के लिए वीरभद्र को भेजा और उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम्हारे पुत्र पर मृत्यु का कोई वश न चलने दे। तब वीरभद्र मृत्यु को पकड़कर कैलाश पर्वत की ओर ले गए और तुम्हारे पुत्र को अमृत पान करने का फल प्राप्त हुआ। अब तुम्हारा पुत्र 10 सहस्त्र वर्षों तक जीवित रहकर निष्कंटक राज्य करेगा। मंत्री का पुत्र भी तुम्हारे पुत्र का सेवक बनकर बहुत सुख भोगेगा। वे दोनों शिव जी के बड़े भक्त होंगे तथा अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर शिव जी के गण बन जाएंगे। इतना कहकर तुम अपने स्थान को लौट आए। जो लोग इस कथा को कहते हैं अथवा सुनते हैं उन्हें दोनों लोकों में सब प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 14वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें यह युक्ति बताई है। अब एक अन्य उपाय सुनो, जिसके अनुसार आचरण करने पर शिव जी की भक्ति दृढ़ होती है। जिस उपाय के करने से पराशर के पुत्र वेदव्यास सिद्ध हुए, मैं उसका वर्णन करता हूँ। शिव जी का कीर्तन तथा शिव जी के गुण चरित्रों का मनन शिव जी को प्राप्त कराने में अत्यंत सहायक होता है। सर्वप्रथम गुरु के मुख से शिव जी का यश सुने तथा स्वयं उनका पूजन तथा मनन करे। ऐसा करने से शिव जी का सामीप्य लाभ होता है और सभी व्याधियों की नष्ट हो जाती है। शिव जी के यश के संबंध में जो गीत हों, वे चाहे वेद के पद हों अथवा देवताओं द्वारा बनाए गए हों अथवा मनुष्य के बनाए हुए हों, सभी प्रकार के पदों का गायन से दुख दूर होकर आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शिव जी का श्रवण करने तथा
वर्णन करने के उपरांत उनकी युक्ति पूर्वक शुद्ध हृदय से मनन करना चाहिए। हे नारद, सत्संगति में बैठने से शिव जी के गुण चरित्रों का फल प्राप्त होता है। तदुपरांत कीर्तन और अंत में मनन की प्राप्ति समझनी चाहिए। अस्तु, शिव जी की प्रसन्नता के हेतु ही सब कार्य करने चाहिए। यह युक्ति से शिव जी का पद प्राप्त करना अत्यंत सुगम होता है। वेद तथा पुराण भी मनन की महिमा का ही वर्णन करते हैं। जिस मनुष्य पर भगवान सदाशिव प्रसन्न होते हैं उसी को यह श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त भगवान सदाशिव को प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है। अब मैं वेद व्यास जी की कथा करता हूँ, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे नारद, व्यास जी ने वेद को 4 भागों में बांटकर दिन रात परिश्रम करके 18 पुराणों का निर्माण किया, परंतु तब भी उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। इसलिए वे मन को शुद्ध करने के हेतु ब्रह्मा नदी के तट पर बैठकर तपस्या करने लगे। उन्होंने शिव जी का ध्यान धरकर संपूर्ण इंद्रियों को जीत लिया। जब शिव जी ने व्यास जी को ऐसा कठिन तप करते हुए देखा, जो उन्होंने प्रसन्न होकर सनत कुमार को व्यास जी के निकट जाने की आज्ञा दी। उस समय सनत कुमार ने व्यास जी के पास पहुंचकर उन्हें अपना दर्शन दिया। व्यास जी ने सनत कुमार का पूजन करते हुए उनकी बहुत प्रकार से स्तुति की। उस समय मेरे पुत्र सनत कुमार ने अत्यंत प्रसन्न होकर व्यास जी से इस प्रकार कहा, हे व्यास जी, आप शुकदेव जी के पिता हैं तथा ऋषि मुनियों के स्वामी हैं। आपने जब जीवों पर दया करके वेद के 4 विभाग किए तब तथा सबका उपचार करने के हेतु 18 पुराणों का निर्माण किया है, परंतु हम आपसे यह पूछते हैं कि आप एक बड़े परिवार के संरक्षक होते हुए भी इस प्रकार कठिन तप क्यों कर रहे हैं? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आपका हृदय कुछ उचट सा गया है। हे नारद, सनत कुमार जी के मुख से यह वचन सुनकर व्यास जी ने उत्तर दिया, हे सनत कुमार जी, आपका कथन वास्तव में सत्य है। मैंने वेदों को विभाजित करके सब पुराणों को बनाया है तथा परोपकार के लिए अत्यंत परिश्रम भी किया है। मैं संसार में सबका गुरु बनकर प्रसिद्ध हुआ हूँ, परंतु इतने पर भी मुझे मुक्ति धर्म का लाभ नहीं हुआ, इसलिए यह तपस्या कर रहा हूँ। इस तप के प्रभाव से यदि आप मुझे सेवक समझकर आए हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप सर्वज्ञ तथा दूसरों की भलाई करने वाले हैं। आशा है अब आप मुझे कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएंगे जिससे मेरा मन शुद्ध हो और मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकूं। हे नारद, यह सुनकर सनत कुमार ने उत्तर दिया, हे व्यास जी, शिव जी की माया को कोई नहीं जान सकता। वह संपूर्ण संसार को मोहित करने वाली है। शिव भक्ति के बिना वह सब लोगों को अनेक प्रकार के कष्ट देती है। यद्यपि आपने वेदों के विभाग किए, पुराणों को बनाया है, परंतु इतने पर भी आपने न तो धर्म को जाना है और न शिव जी के तत्व को ही जाना है। हे व्यास जी, पुरातन काल में मैंने अज्ञानी होकर संशय रूपी समुद्र में व्यर्थ ही भ्रमण करता रहा। मैंने तीनों लोकों में भ्रमण किया, परंतु मुक्ति प्राप्त करने के उपाय मुझे ज्ञात नहीं हो सका। तब मैं शिव जी की माया से मोहित हो मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचा। वहां मैंने एक स्थान पर निश्चल भाव से बैठकर बहुत समय तक एकाग्रचित्त हो तपस्या की। मैंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शिव जी का स्मरण किया। उस समय शिव जी ने प्रसन्न होकर मेरा सारा संदेह दूर करने के लिए नंदीश्वर को आज्ञा दी। जब नंदीश्वर मेरे पास आए तब मैंने उन्हें प्रणाम करते हुए उनके आगमन का कारण पूछा। उस समय शिव जी के अंश तथा सभी गुणों के स्वामी नंदीश्वर ने मुझ पर अत्यंत अनुग्रह करके इस प्रकार कहा, हे सनत कुमार, भगवान सदाशिव के यश का कीर्तन, श्रवण तथा मनन मुक्ति को देने वाला। अस्तु, तुम्हें भी यह उचित है कि तुम श्रवण, कीर्तन तथा मनन इन तीनों कर्मों
को दृढ़ता पूर्वक धारण करो। इस प्रकार मुझे उपदेश देकर नंदीश्वर शिव जी के पास चले गए। उस समय मुझे अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। अस्तु हे व्यास जी, आपको भी यह उचित है कि आप भी इन तीनों का आश्रय लेकर मुक्ति को प्राप्त करें। इस प्रकार व्यास जी को शिक्षा देकर सनत कुमार विमान पर आरूढ़ हो अपने लोक को लौट गए। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, यदि कोई मनुष्य इन तीनों उपायों को न कर सके तो इसके लिए अन्य सुगम साधन और क्या हो सकता है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यदि कोई मनुष्य इन तीनों का साधन न कर सके तो उसे चाहिए कि वह भक्ति पूर्वक केवल शिवलिंग का ही पूजन करे। इस प्रकार केवल पूजन करने मात्र से ही बहुत से लोग अपने मनोरथों को प्राप्त कर चुके हैं। यदि हृदय में भक्ति हो तो श्रवण आदि तीनों उपायों के बिना भी मुक्ति मिल जाती है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम 14वें अध्याय को यहीं समाप्त करेंगे और अगले पाठ की रीडिंग बुधवार को 9 बजे होगी। जय गुरु जी।